इस वक्त ना उनके पास खाना है, ना पीना है, ना रहना है, उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी मुश्किल टाइम के ऊपर जो जबकि योगी जी को योगी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल कान अपने बंद करके बैठी हुई। और हम मगर क्या है, इस पर सियासत होती है कि ये 3 जो नंबर हैं ये मैच नहीं हो रहे, किसी ऑटो का नंबर मिल रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं या सियासत करने का तरीका है वो भी बहुत गलत है और बहुत अफसोस होता है इस बात के ऊपर। घोषणा जरूर की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने जो है इतना जो है अनाज आपको दे दिया है या इतनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दी है। ग्राउंड स्तर पे ऐसी कोई चीज़ फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिली। मगर अब उसमें भी जो है सियासत नजर आती है कि आपने जो है अगर उनसे ये भी बोला है कि आप अगर हम ये चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी जो आप वो नंबर वो कर रहे हैं कि 3 बसेस के नंबर आपके नहीं मैच कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, हमें बहुत आश्चर्य होता है इस बात का जो है कि उन गरीबों को बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो इस वक्त लगातार चल के जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर उनको पुलिस वाले मार रहे हैं। आप ये देखिए, वो गाँव की तरफ से चल के जा रहे हैं, वो कितने किलोमीटर जो है वो चल के ऐसे जा रहे हैं, एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, पटरियों के ऊपर मर रहे हैं। वो लगातार उनकी जो है डेथ हो रही है, उनकी वैसे ही जो है हालात वैसे ही, उनके पास पैसे नहीं हैं सरवाइव करने के लिए। और तब जो है उनके ऊपर इतना कहर जुल्म, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रतिनिधि जो है वो सड़क के ऊपर या कोई भी मंत्री जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो बैठ के उन गरीब जनता के साथ बैठा हुआ बातचीत करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि कोई भी काम अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। देश की राजनीति में अब शुरू हो गई है बस पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। केंद्र में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर जहां जा रहे हैं बिहार में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार। फिर भी मजदूरों का हाल बेहाल है, मजदूर आज सड़क पर हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पहल की बस को लेकर, लेकिन इस बस को लेकर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हमारे साथ सैफ खान है, उनसे बात करेंगे कि आखिर बस पॉलिटिक्स का क्या मसला है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बसेस 1000 बसेस जो है वो भी 3 दिन के कोशिशों के बाद जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार जो है उसने उसको एक्सेप्ट किया कि आप जो है इसे चला सकते हैं। माइग्रेंट्स जो हैं यानी गरीब वर्कर जो हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि सड़कों के ऊपर हैं, उनको खाना नहीं मुहैया कराया गया, उनको जो है फैसिलिटीज़ कोई जो है मुहैया नहीं करवाई गई। अगर उनको कोई ट्रक में बिठाने के लिए भी जो है वो बिठाता है तो वो 3-3 हज़ार रुपये के उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं। बसेस का, प्राइवेट बसेस जो है वो 1-1 हज़ार रुपये ले रही हैं। ट्रेन्स वगैरह की अगर हम बात करें तो 4-4 हज़ार रुपये तक की टिकट हैं। तो ये तो हालात है। इस वक्त ना उनके पास खाना है, ना पीना है, ना रहना है, उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी मुश्किल टाइम के ऊपर जो जबकि योगी जी को योगी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल कान अपने बंद करके बैठी हुई और हम ये लगातार देख रहे हैं। तभी हम लोगों ने जो है प्रियंका गांधी जी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1000 बसेस का जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई और उनसे मांग की कि आप इसको स्टार्ट करवाइए कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, हमारी गरीब जनता है, उनको घर पे छोड़ा जा सके। मगर अब उसमें भी जो है सियासत नजर आती है कि आपने जो है अगर उनसे ये भी बोला है कि आप अगर हम ये चलाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी जो आप वो नंबर वो कर रहे हैं कि 3 बसेस के नंबर आपके नहीं मैच कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, हमें बहुत आश्चर्य होता है इस बात का जो है कि उन गरीबों को बारे में नहीं सोचा जा रहा है जो इस वक्त लगातार चल के जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर उनको पुलिस वाले मार रहे हैं। आप ये देखिए, वो गाँव की तरफ से चल के जा रहे हैं, वो कितने किलोमीटर जो है वो चल के ऐसे जा रहे हैं, एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, पटरियों के ऊपर मर रहे हैं। वो लगातार उनकी जो है डेथ हो रही है, उनकी वैसे ही जो है हालात वैसे ही, उनके पास पैसे नहीं हैं सरवाइव करने के लिए। और तब जो है उनके ऊपर इतना कहर जुल्म, मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जिम्मेदारी बनती थी बीजेपी सरकार की कि वो मुहैया करवाए, इसके बावजूद जो कांग्रेस ने करवाई। अब लखनऊ का मसला है, इसमें सामने आया कि लखनऊ बस भेजिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लखनऊ बसेस जो हैं वो लखनऊ भेजी जाएं या बिहार भेजी जाएं, या जो है फैसिलिटीज़ जो हैं अगर आप उसको सही तरीके से मैनेज करते। सबसे पहले तो ये जो कोरोना हमने ये देखा, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पे भी जो है पालन नहीं किया जा रहा। इन जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी जो है कोई भी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं करवाई गई जो आप जो है उनको रोक के कोई टेस्ट करा सकें या उनको क्वारंटीन जो है करवाया जा सके या उनको खाना टाइम के ऊपर जो है वो मुकर्रर करवाया जा सके। घोषणा ज़रूर की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमने जो है इतना जो है अनाज आपको दे दिया है या इतनी
इतनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दी हैं। ग्राउंड स्तर पे ऐसी कोई चीज़ फैसिलिटीज़ हमें देखने को नहीं मिली। हमने ज़रूर ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने बड़े बड़े ब्रीफ केसेस या बड़े बड़े थैले सरों के ऊपर रख के जो है लगातार जा रहे हैं। आज लखनऊ की बात हो रही है, लगातार माइग्रेंट वर्कर्स जो जा रहे हैं और बसेस की फैसिलिटीज़ जो है वो कितनी बढ़ा रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट बसेस हो गई या फिर गवर्नमेंट की अपनी फैसिलिटेड बसेस हो गई जो है, उसकी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। ये ज़रा चैनल के सामने आके बताएं। कहते हैं कि हमने इतने जो है आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी और इतने लोग भेज दिए गए। हमने ये ज़रूर देखा कि लोग लगातार जो है एक्सीडेंटों में लोग मर रहे हैं। हमने ये ज़रूर देखा है कि रोडों के ऊपर जो है वो लोग मर रहे हैं, पटरियों के ऊपर लोग मर रहे हैं। फैसिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? जनता को फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि सही टाइम के ऊपर जो है उन गरीबों को जो है वो फैसिलिटी दे दिया जाए कि वो एटलीस्ट अपने घर के ऊपर पहुंच सके। मगर ऐसी कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आती। अब लखनऊ की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले की बात करते हैं, उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रॉपर मुकर्रर करानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है जिसमें सरकार फेल रही। एक सवाल और कि 3 जो नंबर की बात करें, एक ऑटो का नंबर, एक बाइक का नंबर और एक जो है वो कार का नंबर बताए जा रहे हैं, जो बताया है उनके सलाहकार ने। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों नंबर अलग कैसे हुए? देखिए, ये 3 नंबर के ऊपर हम चर्चा करेंगे या हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि ये बसेस होनी चाहिए जिसमें लोग जो हैं वो घर जा सकें। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो आपस में बैठ के वो सॉल्व किया जा सकता है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि वो जो है ऑटो का नंबर या जो है साइकिल का नंबर आ रहा है। बहुत अफसोस की बात मैं फिर ये कहता हूँ कि 97 बस फिर भी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि बसेस हमारे पास मुकर्रर हैं। अगर वो बसेस जो हैं हम और बाकी की 3 अगर वो कमी ऐसी पड़ रही है जिसमें वो ऑटो का नंबर मैच किया जा रहा है तो वो 3 भी हम मुकर्रर जो है करवा देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को जो है कि एटलीस्ट वो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, जो गरीब बेचारे गरीब वर्कर्स जो इस वक्त रोडों पे चल रहे हैं उनको घर पे पहुंचाया जा सके। मगर क्या है, इस पे सियासत होती है कि ये 3 जो नंबर हैं ये मैच नहीं हो रहे, किसी ऑटो का नंबर मिल रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं या सियासत करने का तरीका है वो भी बहुत गलत है और बहुत अफसोस होता है इस बात के ऊपर। एक और सवाल है सर कि राहुल गांधी जिस तरीके से मजदूर से मिलने गए, तस्वीर सबने देखी, पूरे देश ने देखी, इसके बाद निर्मला सीतारमण का बयान आता है कि एक मजाक किया जा रहा है और अपने जो उनकी थैली है जो अपने साथ क्यों नहीं ले गए राहुल गांधी। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ऐसा बयान देते हैं, खुद तो सड़कों पे आके बैठी नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप जरा सड़कों पे आके उन माइग्रेंट वर्कर्स को, उन गरीब जनता को देखिए जो बेचारे परेशान हैं, जिनके पास रोजी रोटी नहीं है। उस पे अगर कोई आके, अगर हमारे राहुल गांधी जी आके उनसे पूछते हैं ये चीज़, उनके दुख पूछते हैं, तो वो भी जो है इनको सियासत लगती है। यानी किसी को भी ये परमिशन ही नहीं है कि आप जो है किसी भी तकलीफ या जो भी परेशानी में उनको ये सवाल कर सकें या सामने बैठ के उनसे जो है वो बातचीत कर सकें। आप उसके ऊपर भी सियासत करते हैं कि आप जो है अगर उनके दुख पूछ रहे हैं तो उसके ऊपर भी सियासत है। भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के जो है वो ये कहते हैं इसके ऊपर सियासत हो रही है। मैं ये कहता हूं आप जरा रोड के ऊपर बैठ के उन गरीब बच्चों के साथ जो है एक बार बैठ के जरा एक बार उनसे बातचीत तो करिए। मगर ऐसी कोई भी जो है, हमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रतिनिधि जो है वो सड़क के ऊपर या कोई भी मंत्री जो है वो सड़क के ऊपर जो है वो बैठ के उन गरीब जनता के साथ बैठा हुआ बातचीत करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि कोई भी काम अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। और ये सब शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है 30 जनवरी से। 30 जनवरी से जब पहला कोरोना का केस भी रजिस्टर हुआ था, जब लॉकडाउन वगैरह ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये मार्च में जाके मार्च 25 को उसका जाके स्टेप उठाया गया था। अगर ये उसी वक्त ये स्टेप उठा लिया जाता तो आज हमें ये दिन जो है देखने की ज़रूरत ना पड़ती। मगर क्या है, राहुल गांधी जी ने ये बताया भी था और ये केंद्र सरकार को आगाह भी किया था कि भाई ऐसी ऐसी मुश्किल जो है हमारे देश में आने वाली, मगर सरकार जो है ये अंधी और बहरी सरकार जो है वो लगातार सोती रही। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से फूल की बारिश करवाई गई, होना भी चाहिए, लेकिन क्या मजदूर से ज़्यादा अहम फूल की बारिश है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़दूरों का सबसे पहले इस वक्त दुख देखना चाहिए। किसी और चीज़ के ऊपर हमें जो है वो हम अगर उसके ऊपर गौर करते हैं, वो सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले जो है उन मज़दूरों का जो सेंसेक्स हमारा इस वक्त पिछले 2016 या 2017 का कहता है, वो ये कहता है 10 करोड़ माइग्रेंट्स हैं हमारे देश में। उन 10 करोड़ जो इस वक्त परेशान जनता है, जो गरीब जनता है, जिनके पास खाना नहीं है,
जिनके पास रहने की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास जीने का इस वक्त सहारा जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है, सबसे पहले उस पर गौर करना चाहिए मेरे ख्याल से, उसके बाद हमें इस चीज़ पे आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ ये सैफ खान मौजूद थे और इनसे हमने बात की जो बस को लेकर सियासत पूरे देश में शुरू हुई है और जो तीन जो गाड़ियों का नंबर है, जो बताया जा रहा है कि बाइक का नंबर है, इसको लेकर जो है बड़ी सियासत शुरू हो, लेकिन ध्यान कोई ये नहीं दे रहा कि 997 बस अभी भी बाकी है।